हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी में देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 8 और 9 जुलाई को एसएमसी के अकॉर्डिंग किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, किस तरह से अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, कहाँ पर बॉस छोड़ रहा है, कहाँ पर ऑटो ब्लॉक है। इस तरह की चीज़ों को देखकर हम ट्रेड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेवियर कर रहा है। साथ में हम निफ्टी 50 की भी बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी की ही सबसे पहले बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुला हुआ है। गैप डाउन खुलने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ मूव दे रहा है। तो जो हमारा पहला पर्पस रहेगा कि मार्केट ने यहाँ पर बॉस कंप्लीट किया है पिछले दिन का, और आज गैप डाउन खुला हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। तो हमारा पहला पर्पस रहेगा कि मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करे। पर आप देखेंगे कि ये जो गैप डाउन है काफ़ी बड़ा है, तो मार्केट ऊपर का भी मोमेंटम दे सकता है, नीचे का भी मोमेंटम दे सकता है। इसलिए हम इंटरनल मैपिंग भी करना चाहेंगे। तो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ से इंडस्टमेंट था, इंडस्टमेंट नहीं कंप्लीट करता और नीचे की तरफ आता है। आज की मूव में देखेंगे तो मार्केट पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पर इंडस्टमेंट छोड़ा हुआ है। ये इंटरनल की बात कर रहे हैं हम। तो मार्केट यहाँ से इंडस्टमेंट ले चुका है। इंडस्टमेंट लेने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया, और आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक आने के बाद से मार्केट यहाँ पर टैप किया, टैप करने के बाद से रिएक्शन दिया है, और कुछ देर होल्ड करने के बाद से लगभग 250 पॉइंट तक का टारगेट दिया हुआ है। तो रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो वर्टिस 5 का यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड देखने को मिला है। अब मार्केट जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ न जाए और या फिर इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ ना आए, तब तक हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं होने वाला है। इसलिए ये इसको मानेंगे कि मार्केट रेंज में है। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने के बाद से ये बॉस कंप्लीट करता है। बस मैंने मान लिया कि बॉस कंप्लीट करता है। वैसे तो ये लिक्विडिटी है, इसको हम लिक्विडिटी मानेंगे, क्योंकि मार्केट ने इस मूव में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है। ये जो है लिक्विडिटी है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर था, मार्केट ने इन्वेस्टमेंट नहीं कंप्लीट किया है। हमने इंटरनल बनाया था, ऊपर की तरफ जाकर के बॉस भी नहीं कंप्लीट किया है, नीचे की तरफ आया, तो ये बस लिक्विडिटी है। अब देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया है। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद से ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है। टैप करने के बाद से यहाँ पर रिएक्शन देता है, और यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। लगभग 21 पॉइंट का यहाँ पर लगभग 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और जो टारगेट है वो 142 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। मार्केट यहाँ पर बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है, और यहाँ से इंडस्टमेंट को स्विप कर देता है। अब जैसे मार्केट इंडस्टमेंट स्विप करता है, तो आप एक एसएमसी ट्रेडर, आपको पता होगा कि जब मार्केट में इंडस्टमेंट स्विप होता है तो वहाँ पर ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर लगभग 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट नीचे की तरफ ना आकर ऊपर की तरफ चला गया है, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है, तो ये ट्रेड में लॉस हुआ है और इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। फिर से मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है। टैप करने के बाद से यहाँ पर लगभग 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट नीचे की तरफ आया है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद से ऊपर की तरफ चला गया है। तो लगातार 2 ट्रेड में लॉस देखने को मिला है। एसएमसी के अकॉर्डिंग इस तरह से ट्रेड बन सकता है। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि बॉस कंप्लीट करने के बाद से ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसके हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट चॉक कर चुका है। चॉक हो जाने के बाद से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से इंडस्टमेंट ले रहा है, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं टैप कर रहा है, क्योंकि हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। तो ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। अभी जो चॉक है वो पूरी तरह से कंफर्म होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर स्पाइक थी, तो कंफर्म नहीं था कि मार्केट यहाँ से स्विप करके नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं बनाते हैं। तो जब मार्केट बॉस कंप्लीट कर लिया है, तो मतलब हम समझ गए हैं कि मार्केट जो बियरिश था अब वो बुलिश होने के लिए रेडी है। तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है, और ये जो मूव है केवल एक ही है। तो इसका जो पुल बैक है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है मार्केट, और डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर है। तो मार्केट नीचे की तरफ आया है, और यहाँ से इन्वेस्टमेंट को स्विप किया है। जैसे हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया था इन्वेस्टमेंट स्विप पे, बिल्कुल यहीं पर हम इन्वेस्टमेंट स्विप पे ट्रेड बनाएंगे। अभी मार्केट में लगभग 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इस मूव में, और ऊपर की तरफ जाकर 109 पॉइंट तक का ये टारगेट दिया है। 1:5 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर भी देखने को मिला है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से आप देखेंगे मार्केट में हो चुका है 9 जुलाई। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ खुला हुआ है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद से या फिर अब मार्केट जब खुल चुका है इतनी बड़ी कैंडल्स के साथ, तो इस मूव को ऊपर की तरफ जाकर पुल बैक बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाए, इंडस्टमेंट ले ऊपर से, और नीचे की तरफ आकर किसी ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करें, तो टैप करने के बाद से हम ऊपर का ट्रेड बनाएंगे। या फिर इस कैंडल को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाए, तब हम ट्रेड बनाएंगे इस बॉस चॉक के अकॉर्डिंग। पर इतना बड़ा मूव बन चुका है, तो हम इंटरनली भी देखेंगे। अभी आप देखेंगे इंटरनल की हम बात करेंगे। अब इसको भूल जाएंगे कि इधर भी कोई स्ट्रक्चर बना है। जब हम इंटरनल की बात करने लगते हैं तो
तो मार्केट पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आया है, फिर से पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ जाया है। यदि यहाँ से इंडोसमेंट स्विप होता तो यहीं पर हम ट्रेड बना सकते थे, पर मार्केट इंडोसमेंट नहीं स्विप किया है, नीचे की तरफ आया हुआ है और फिर से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है। अभी जो हम मूव बना रहे हैं वो किधर का बना रहे हैं, हम नीचे की तरफ का बना रहे हैं, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बना दिया है इसकी वजह से। अभी आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ गया, इंडोसमेंट ले चुका है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है। टैप करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है और बॉस तक का मोमेंटम दिया है। स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट लगभग 90 पॉइंट का यहाँ पर देखने को मिला है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड देखने को मिला है। अब आप एक नॉर्मल एसएमसी ट्रेडर है तो आप सोचेंगे कि मार्केट जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक ट्रेड नहीं बनाएंगे, या फिर मार्केट इधर की तरफ नहीं आएगा तब तक ट्रेड नहीं बनाएंगे। और एक और बात रह जाएगी कि मार्केट ऊपर की तरफ बॉस बनाया तो हम ऊपर की तरफ का ही ट्रेड बनाएंगे, मतलब इस तरह का दिमाग रखेंगे आप तो आप ट्रेड नहीं बना पाएंगे। इसलिए दोनों तरफ का आप देखेंगे, जहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, जहाँ भी आपको लिक्विडिटी अच्छी तरीके से दिखने को मिलती है, वहाँ पर हम ट्रेड बना सकते हैं। एसएमसी का यही मतलब होता है कि कहाँ पर लिक्विडिटी है उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट जाएगा। बॉस चौक बस एक बहाना है, पर यदि आपको लिक्विडिटी पहचानने आ गया तो आप एसएमसी अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अभी आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ जाने के बाद से ये जो बॉस है इसके हाईएस्ट पॉइंट को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट जो नीचे की तरफ आ रहा था, बेयरिश था, अब वो बुलिश हो चुका है। अब बुलिश होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, कहीं भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं दिया है और ऊपर की तरफ जाकर यहाँ से पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इंडोसमेंट कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर भी हम इंडोसमेंट स्विप पे ट्रेड बना सकते थे, पर हम क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि आप देखेंगे कि नॉर्मल कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसमें स्पाइक नहीं हो, तो इंडोसमेंट यहाँ पर स्विप हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि हर कैंडल में आपको स्पाइक देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पर ट्रेड बनाते तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस देखने को मिलता। मार्केट नीचे की तरफ आए, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है। टैप करने के बाद से आप देख सकते हैं मार्केट कुछ देर तक यहाँ पर होल्ड किया है, उसके बाद से मोमेंटम देता हुआ ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है। तो यहाँ तक यदि वेट करते तो यहाँ तक भी आप वेट कर सकते थे। इस ट्रेड में लगभग 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 95 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिला है। मार्केट बॉस कंप्लीट किया है, बॉस कंप्लीट करने के बाद से फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है। इंडोसमेंट लेने के बाद से मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट लेता है, इंडोसमेंट लेने के बाद से ऊपर की नीचे की तरफ आता है। कहीं भी एक हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखता है जहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सके, और नीचे की तरफ आकर मार्केट जो ये बॉस बनाए इसके लोवेस्ट पॉइंट को आकर ब्रेक कर दिया है। यानी जो मार्केट बुलिश था अब वो बेरिश होने के लिए रेडी है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से ऊपर की तरफ देखेंगे तो कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जहाँ पर हेल्दी इनबैलेंस हो या फिर किसी का जो स्पाइक है वो पूरी तरह से हेल्दी आपको देखने को मिले। पर इस ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे तो इसकी जो स्पाइक है वो पूरी तरह से हेल्दी है। आप कहेंगे कि ये भी तो है, ये तो अच्छी तरीके से हेल्दी है, पर आप देखेंगे कि इसमें इस ग्रीन कैंडल की स्पाइक का इंटरफेयर है, तो ये हेल्दी नहीं है। ये अच्छी तरीके से हेल्दी है और यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट देख सकते हैं यहाँ से टाइम नहीं किया है, ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर टैप किया है। टैप करने के बाद से थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, तो जो स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सेफर साइड रखेंगे। लगभग 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और बॉस तक का हमारा टारगेट रहेगा, लेकिन मार्केट यहाँ तक का हमें टारगेट दिया है। तो इस ट्रेड में लगभग आप देख सकते हैं कि 1:5 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। 80 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस था। इस साइकोलॉजिकल नंबर तक मार्केट अपना मोमेंटम लिया है। मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आकर यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। अभी आप सोचिए, आप सोचते रहते कि मार्केट जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं जाता या फिर नीचे की तरफ नहीं आता इस पॉइंट को, तब तक हम अपना ट्रेड नहीं बनाते। तो आप सोचिए आपको ट्रेड देखने को कहाँ से मिलता? ऊपर की तरफ आप ट्रेड बनाते और आप ये ट्रेड मिस भी कर देते। अब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं कि निफ्टी 50 में किस तरह से मार्केट अपना ट्रेड बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर बॉस कंप्लीट किया है ऊपर की तरफ का, यानी कि हमारा जो मोमेंटम होगा वो ऊपर की तरफ का हम ट्रेड बनाएंगे। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंडोसमेंट कंप्लीट किया है। इंडोसमेंट कंप्लीट करने के बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ पर खुला हुआ है और यहीं से टैप करके ऊपर की तरफ गया है। लगभग 47 पॉइंट तक का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो लगभग 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट 50 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। 1:6 का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। अभी मार्केट जाकर इस बॉस को कंप्लीट करना चाहिए या फिर नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ हम इंटरनल मूव में अपना ट्रेड बनाएंगे। अभी देखेंगे आप कि मार्केट नीचे की तरफ आया है और इसे ब्रेक कर दिया है। तो अब हम समझ गए कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। लिक्विडिटी इकट्ठा करने के बाद से आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन में जा रही है। ट्रेंड लाइन जाने के बाद से अभी यहाँ से रिटेलर लोग क्या करेंगे, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो ऊपर की तरफ का वो ट्रेंड बनाएंगे और मार्केट
रिटेलर लोग को ही शिकार बनाता है, आप जानते हैं। तो यहाँ से मार्केट इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप किया है। टैप करने के बाद से आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है। लगभग यहाँ पर 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और लगभग 45 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिला है। मार्केट आकर नीचे की तरफ बॉस कंप्लीट किया है। अब ये जो हम बॉस बनाए हुए हैं ये इंटरनल मूव है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है। यहाँ से नीचे की तरफ आने के बाद से फिर से ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप किया है। टैप करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है और लगभग 44 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो इसमें भी 1:7 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला। स्टॉप लॉस मात्र 6 पॉइंट का था। अभी मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से ऊपर की तरफ गया हुआ है। ऊपर की तरफ जाने के बाद से ये हमारा इंडोसमेंट था। मार्केट इंडोसमेंट पे जाकर इंडोसमेंट को स्विप कर देता है। एसएमसी ट्रेडर है तो आपको पता होगा कि इंडोसमेंट स्विप पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। अभी मार्केट इंडोसमेंट में स्विप कर दिया है। स्विप करने के बाद से यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। नीचे की तरफ आकर मार्केट लगभग 32 पॉइंट का टारगेट दिया है और 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने। अभी मार्केट देखेंगे कि ऊपर की तरफ गया है। ऊपर की तरफ जाने के बाद से यहाँ पर उसी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के पास गया हुआ है। फिर से वहाँ से मोमेंटम दे रहा है। मोमेंटम देने के बाद से फिर से ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पर भी एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट यहाँ पर टैप किया है। टैप करने के बाद से यहाँ पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट नीचे की तरफ आया है और बॉस तक टारगेट दिया है। इस ट्रेड में लगभग 1:5 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। 44 पॉइंट तक का टारगेट था। 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अभी मार्केट जब बॉस कंप्लीट कर लेता है, बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से इंडोसमेंट लेता है। अभी हम सोचेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ का ही आकर बॉस कंप्लीट करे, पर मार्केट क्या कर रहा है कि इस इंडोसमेंट को फेल करता है। मतलब इंडोसमेंट स्विप नहीं करता है। यदि स्विप करता है तो यहाँ पर भी ट्रेड बनता, पर मार्केट इंडोसमेंट स्विप नहीं किया है। ये हेल्दी क्लोजिंग दी है कैंडल ने, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बन सकता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो मार्केट जाकर इस बॉस के हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा चौक हो चुका है। मार्केट जो बेरिश था अब वो बुलिश होने वाला है। अभी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है। इंडोसमेंट स्विप करता है तो ट्रेड बनता, पर इंडोसमेंट स्विप नहीं किया। मार्केट नीचे की तरफ आया। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट टैप किया है, पर आप देखेंगे कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर चुका है। तो इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला हुआ है। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मार्केट ऊपर की तरफ जाकर बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से फिर से ऊपर की तरफ गया है। यहाँ से इंडोसमेंट लिया है और इंडोसमेंट लेने के बाद से फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके टैप किया है। टैप करने के बाद से आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। लगभग इस ट्रेड में हमें 24 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिला है। स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग 5 से 4 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस था। जो ये बॉस देख रहे हैं, बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है। ये चौक करता है। चौक ये बस लिखा हुआ है, मात्र ये लिक्विडिटी है। हमने चौक लिख दिया है। यहाँ पर मार्केट बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। लिक्विडिटी इकट्ठा करने के बाद से इसे हम लिक्विडिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्केट ने इस मूव में किसी भी मूव का लो नहीं ब्रेक किया है, यानी इंडोसमेंट नहीं लिया, इसलिए केवल हम इसे लिक्विडिटी बोलेंगे। ऊपर नीचे का भी ट्रेंड बनाएंगे 9 जुलाई को, क्योंकि जो बॉस है वो यहाँ पर है। इसका लोवेस्ट पॉइंट ब्रेक करेगा तब जाकर वो चौक कराएगा, या फिर ऊपर की तरफ मार्केट इंडोसमेंट लेकर चलता जाए और बॉस बनाता जाए। तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से पुल बैक लिया है ऊपर की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ पुल बैक लेकर फिर से गया है, यहाँ से पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया, यहाँ से नीचे की तरफ आकर इस पुल बैक को ब्रेक किया। तो यहाँ पर हमारा इंडोसमेंट कंप्लीट हो जाता है। इंडोसमेंट कंप्लीट होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया और ये बॉस कंप्लीट किया है। यहाँ पर कोई ऑटो ब्लॉक होता तो यहाँ पर ट्रेड बन सकता था, पर मार्केट में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, इसलिए केवल बॉस कंप्लीट हुआ है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया। इस बॉस के लोवेस्ट पॉइंट को आकर ब्रेक कर दिया, तो मार्केट चौक भी कर चुका है। अभी जो हमारा ट्रेड होगा वो नीचे की तरफ बनेगा। फिर से देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से हमारा इंडोसमेंट था, पर मार्केट क्या कर रहा है कि इंडोसमेंट नहीं लेता है और ऊपर की तरफ जाकर ये जो चौक है इसको फेल कर देता है और ऊपर की तरफ जाकर बॉस कंप्लीट करता है। तो ये जो मोमेंटम देखने को मिला है ये मात्र लिक्विडिटी ही मानिए, कहीं भी ट्रेड आपको देखने को नहीं मिला है। अभी मार्केट फिर से यहाँ से मूव करता हुआ ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से पुल बैक लेता है और ऊपर की तरफ जाता है। पुल बैक यहाँ से लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं पुल बैक कैसे लिया है। मार्केट ऐसे पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ गया है, तो ये हमारा एक स्विंग हो जाता है, इंडोसमेंट होता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है और इंडोसमेंट को ही स्विप किया है। और एसएमसी ट्रेडर है तो आपको पता है इस इंडोसमेंट स्विप पे ट्रेड बनता है। लगभग इस ट्रेड में 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट ऊपर की तरफ गया है, 70 पॉइंट का टारगेट दिया है। यहाँ बीच में भी एक ट्रेड बन सकता था क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, पर मोमेंटम बहुत ही स्लो था, इसलिए ट्रेड यहाँ पर बनाना कोई मुनासिब नहीं होगा। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, बॉस को स्विप किया है, मार्केट ऊपर की तरफ गया और रियल बॉस यहाँ पर है। ये बॉस है
लेकिन ये रियल बॉस है क्योंकि यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो हेल्दी है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये मूव, ये केवल लिक्विडिटी है क्योंकि इसलिए इस मूव ने किसी भी मूव का लो नहीं ब्रेक किया है। तो आप देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आया है, इंडस्टमेंट यहाँ पर था पर मार्केट इंडस्टमेंट नहीं लिया है। ये एक मूव है, ये सिंगल लेग मूव इसको मानेंगे। तो जो इंडस्टमेंट होगा वो यहाँ से उठकर यहाँ पर चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आया और इंडस्टमेंट को स्विप किया है। इंडस्टमेंट स्विप होता है तो वहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। इस ट्रेड में लगभग स्टॉप लॉस 2 से 3 पॉइंट का था, जो टारगेट है वो लगभग 70 पॉइंट का देखने को मिला है। यदि आप बॉस तक रुकते तो लगभग यहाँ पर आपको 30 पॉइंट तक टारगेट देखने को मिलता है। मार्केट यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। तो ये थी निफ्टी 50 की बात। उम्मीद करता हूँ कि जो स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको समझ में आया होगा कि मार्केट क्या करता है। सबसे पहले वो इंडस्टमेंट लेता है, इंडस्टमेंट लेने के बाद से किसी ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है, ऑर्डर ब्लॉक पे हमारा ट्रेड बनता है और ऊपर की तरफ जाकर मार्केट बॉस कंप्लीट करता है या फिर नीचे की तरफ आकर मार्केट बॉस कंप्लीट करता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।